So hello everyone, welcome to our YouTube channel in Fairouts Maths classes. So today I am going to teach you exercise 8.1. The remaining questions are here. So question from 6 to 11 I am going to tell you. ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा कैसा है, कैसा नहीं है, क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इधर मिल जाने हैं आज, तो गौर से देखते रहिए. बस यही आपका पुराना और प्यारा सा चैनल Fairouts Maths क्लासेस. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है. लिखा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स. ठीक है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B. cos A जो है वो cos B के बराबर है. देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. ओके, तो भाई साहब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 6 दैट मींस ट्रायंगल्स आना चाहिए. उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं SSS, मतलब सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी थी, साइड 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 वाली, मतलब ये वाली. अब ये आनी चाहिए. अगर ये आती है तो बहुत इजीली आप यहाँ पे कर सकते हैं. तो मैंने कहा ठीक है, मुझे आती है तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ. ठीक है, तो ये भाई साहब मैंने एक ट्रायंगल बना लिया और एक अनदर ट्रायंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है. दिस वन इज P and this one is Q and this is your A and this one is D, this one is C and this is your B. ठीक है, बोथ आर द एक्यूट एंगल्स. तो मुझसे बोला गया कि भाई cos A इज इक्वल टू cos B है, तो मैंने कहा ठीक है cos A इज इक्वल टू cos B लिख देते हैं. तो जैसे cos A इज इक्वल टू cos B, दैट मीन्स बेस upon hypotenuse of the base is AP upon AQ and the base is BC upon BD. ठीक है, पक्का. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? किसी ने बोला बिल्कुल, लिख के तो बताइए जरा. तो मैंने कहा ये कुछ इस तरह से. बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते. ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई इसको मैंने लिख लिया, मैंने लेट कर लिया. किसके बराबर? K के बराबर. K क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है जो कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो तुमने जैसे ये देखा, तुम्हारे मन के अंदर का लालच फूट पड़ा, तुमने कहा कि AP की वैल्यू मुझे ये मिल गई K टाइम्स ऑफ BC. तो मैंने कहा अच्छा, फिर तो मुझे AQ की वैल्यू मिल गई. तुमने बोला क्या? K टाइम्स ऑफ BD. व्हाई नॉट, क्या बात है, बहुत अच्छे. आप क्या करेंगे? अब तुम यहाँ देख रहे हो, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दे रहे हो. अब तुम यहाँ देख रहे हो कि देखो यहाँ पे एक रेशियो दिया है. ठीक है, AP अपॉन BC यानी बेस अपॉन बेस का रेशियो दिया है. AQ अपॉन BD मतलब हाइपोटेन्यूज का दिया. तुम्हें क्या नहीं मिल रहा है? तुम्हें किसका रेशियो पता करना है भाई? दो साइड के रेशियो तुमको बराबर K दिख रहा है, थर्ड वाली साइड के रेशियो के बराबर कुछ समझ नहीं आया, दैट मीन्स PQ और CD. तो वो कैसे करेंगे? तुमने देखा कि भाई ट्राइंगल है मेरे पास APQ एंड BCD. तुमने कहा भाई ये दो ट्राइंगल है. तुमने क्या किया? PQ अपॉन CD लिख लिया. तो मैंने कहा PQ अपॉन CD क्या होगा? तुमने बोला भैया राइट एंगल ट्राइंगल है, तो PQ अगर मैं फाइंड आउट करने गया तो ये हो जाएगा AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर. ठीक है, व्हाट अबाउट CD? तुमने CD क्या होगा? तुमने बोला कि ये हो जाएगा भैया BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का देख लीजिए एक बार, बाद में मत करिएगा. ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया कि भाई AQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? K टाइम्स ऑफ BD. तो अगर मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा K स्क्वायर BD स्क्वायर माइनस K स्क्वायर. AP की जगह मैं क्या लिखूँ? AP की जगह मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? K टाइम्स ऑफ K स्क्वायर BC स्क्वायर. ठीक, पक्का. अपॉन ये इधर BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर है ही. ठीक, तो ये क्या लिख रहा है? PQ अपॉन CD. ठीक, और देखो यहाँ पे तुमको K स्क्वायर कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है. तुमने बोला K स्क्वायर कॉमन दिख रहा है. कैसा दिख रहा है? BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पक्का. अपॉन अंडर रूट BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. ठीक है, ये क्या है हमारा? PQ अपॉन CD है. तो इसको जरा सिंप्लीफाई करो, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुमको PQ अपॉन CD मिल जाएगा. सिंप्लीफाई करोगे तो K मिल जाएगा. ये क्वेश्चन नंबर क्या होगी भाई? 2 होगी. उम्मीद करता हूँ ये तो आता होगा लोगों को कैसे क्या होगा. ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू के। पक्का, कोई दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखा कि ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल टू, देख लीजिए भाई क्योंकि मुझे थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। हाँ, ए क्यू अपॉन ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन सी डी आ रहा है। क्या आ रहा है? पी क्यू अपॉन सी डी। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। तो भैया जैसे मैंने ये देखा, मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अगर ये बराबर है तो कौन सी क्राइटेरियन? एस क्राइटेरियन से ये ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर एज ट्राइंगल बी सी डी। बहुत अच्छी बात है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है। जिनका ट्राइंगल, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 तो है, लेकिन है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। याद, ये बात समझ। उसने बोला कि भैया कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दी है। मैंने कहा अच्छा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत? मैंने कहा नहीं। तो कॉट थीटा होता क्या है मेरे पास? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तुमने बोला हाँ बिल्कुल सही, 7k/8 हो गया। बिना ट्रायंगल बनाए ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से भैया मेरा बेस जो हो गया वो 7k हो गया, परपेंडिकुलर जो हो गया मेरा 8k हो गया। तो किसी ने बोला अच्छा तो भैया ट्रायंगल बना दो। मैंने कहा लो भाई ट्रायंगल बना देते हैं। ये लो ट्रायंगल बना दिया। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। तो ये बेस है 7 के, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, 8 की हाइपोटेनस निकालना है। तो क्या फाइंड आउट कर लोगे? तुमने बोला व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। मैंने कहा जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है भाई। तो तुमने बोला कैसे? h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर तुमने लगाया। बोला अच्छा, बी स्क्वायर मतलब 7k का होल स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर दैट मीन्स 8k का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला? मुझे मिल गया 49k स्क्वायर और 64k स्क्वायर। इसको और किया तो भाई 113k स्क्वायर मिल गया। तो मैंने कहा h बताओ। तुमने बोला कि ये लीजिए 113k h हो गया आपका, ये h की वैल्यू होगी। बोला वेरी गुड, h आ गया भाई, h की समस्या थी, सॉल्व हो गया। तो किसी ने बोला कि क्या इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव मेथड है? मैंने कहा बिल्कुल है। तो क्या अभी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट, वो जो आइडेंटिटीज है वो हमने पढ़ी नहीं है। अच्छा, तो सवाल आता है कि क्या अगर ये चैप्टर खत्म हो जाता है और बोर्ड में यही क्वेश्चन आता है तो मैं ये मेथड यूज करूं या फिर जो आप अल्टरनेटिव मेथड बताने वाले उसको यूज करूं? दोनों में से कोई भी, नंबर तो नहीं कटेंगे। मैं कहूँगा बिल्कुल आप कोई भी यूज कीजिए। अब मैं रेस्ट्रिक्शन में बंधा हुआ हूँ। मैं रेस्ट्रिक्शन कैसे बंधा हूँ कि भाई मेरे पीछे जो मतलब क्या है कि पीछे बंधा है कि नहीं यार तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बंधे हुए हो। क्यों बंधे हुए हो? क्योंकि तुमने अभी बताया ही नहीं है बच्चों को, और जो तुम कॉन्सेप्ट यूज कर दोगे। तो इसलिए मैं आपको दोनों बता दूंगा, ठीक है। जब वो आएंगे ना आपके आइडेंटिटीज हम पढ़ लेंगे, तुमको याद आएगा हाँ यार ये बात तो सही कही थी। तो इसलिए ऐसे कायदे से होता है कि 8.1 तो नहीं लगानी चाहिए, 8.4 सबसे पहले लगानी चाहिए। तो मैं जनरली जब पढ़ाता हूँ सबसे पहले उल्टा स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अगर मोटा मोटा आ गया समझ में तो ये सब तो छोटे मोटे बच्चे हैं, ठीक है। खैर, अब मुझे h पता चल गया है, मुझे b पता है, मुझे p पता है, तो मैं बहुत आराम से साइन थीटा फाइंड आउट कर सकता हूँ, जो कि हमारे पंडित बेनी प्रसाद हर हर बोले ने मुझे सिखाया था। वो क्या होता है? p/h, दैट मीन्स दिस इज 8k अपॉन √113k। तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू पता करना चाहूँ तो मुझे 8/√113 मिल जाएगा। मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, मिल जाएगा ना।
बिल्कुल मिल जाएगा भाई। चलो साइन थीटा आ गया, और मुझे इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे कॉस दिख रहा है, तो मैं कॉस की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो कॉस थीटा मेरा क्या हो गया, कॉस थीटा मुझे क्या हो गया, कॉस थीटा भैया मेरा जो हो गया वो हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भैया बेस क्या है, बेस है मेरा 7k, हाइपोटेन्यूज अगेन 113k, तो ये k से k कैंसिल आउट हो गया, तो जो कुछ ही बच रहा है 7/√113, ये तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारा कॉस थीटा हो गया। क्लियर है? तो तुम्हारे पास साइन है, कॉस है, तुमको करना क्या है भाई, इधर जाके पुट कर देना है। तो चलिए भाई नई स्लाइड में देख लेते हैं, ब्लैंक पेज ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था अभी मुझे बहुत अच्छे से याद है। क्वेश्चन था कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ऐसे कुछ था। तो आपने देखा, आपने बोला कि भाई ये तो a + b a - b वाली आइडेंटिटी है, तो हम क्यों ना इसमें a² - b² लगा दे। तो मैंने बोला बिल्कुल लगा दे। 1² - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा। ठीक है, तो तूने बोला कि भाई साइन थीटा की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है, तो 1 - क्या थी वो थी मेरी 8/√113। मैंने कहा ठीक है भाई 8/√113 लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया 8/√113 का होल स्क्वायर हो गया ये। फिर cos थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है कि वो क्या है, 7/√113, ये हो गई 7/√113 का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर लगते हैं, इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड, ये लीजिए हट गया। ठीक, आप क्या करें भैया, किसी ने बोला आप क्या करें, तो स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो हो गया 1 - 64/113 अपॉन 1 - 49/113। अभी नीचे कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक। आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 1 और 113 का एलसीएम क्या होगा, 113 होगा। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 113 - 64 अपॉन 113 - 49 अपॉन 113, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसे अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह हम अगर करेंगे तो देखो मुझे 113 में 64 माइनस करना होगा तो मुझे 49 मिलेगा। 113 में 49 माइनस करना होगा तो मुझे 64 मिलेगा। ये जो मिलेगा ये मेरा क्या है भाई साहब, आंसर है। क्या है ये भाई साहब, आंसर है। अच्छा सर आप एक अल्टरनेटिव मेथड की बात कर रहे थे, मैंने कहा बिल्कुल बात कर रहा था, तो मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज करूंगा, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ तक जो है यहाँ तक पूरा सिमिलर चलेगा, ठीक है। अब एक आइडेंटिटी होती है कि 1 - sin² थीटा को हम बोलते हैं cos² थीटा, एंड 1 - cos² थीटा को हम बोलते हैं, जो कि यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था, इसको हम बोलते हैं sin² थीटा। अब cos² थीटा अपॉन sin² थीटा क्या हो जाएगा, cot² थीटा। cot थीटा की उन्होंने वैल्यू दी थी, क्या दी थी, 7/8, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको यहाँ से 49/64 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 49/64 मिल जाएगा। तो ये भी मेथड है। अगर आप क्या नहीं करना चाहें, ये जो इतना बवाल है एच निकालना और ये निकालना, इन सब से अगर बचना चाहें तो आप ये मेथड लगा सकते हैं। मतलब इतना लगेगा, फिर ये रेड वाला पार्ट है ये लग जाएगा, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बंदिशों में बना था भाई, मुझसे नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था अभी तक, इसलिए मैं नहीं। लेकिन हाँ, अगर पूरा चैप्टर खत्म हो जाता उसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन आए तो मैं जानबूझकर कहूँ या मैं ये कहूँ कि नहीं बच्चों को अब पता है तो मैं कुछ भी यूज करूँ, तो फिर मैं ये यूज करता जो मैंने इससे अंडरलाइन किया है। ठीक है, पक्का। तो आप किसी को भी यूज कीजिए। cot² थीटा फाइंड आउट करना तो बहुत इजी काम है। तो 7/8 जब दिया हुआ है, cot थीटा स्क्वायर कर दीजिए। मैंने उसी दिन सिखाया था कि भाई कैसा होगा, मैंने उस दिन बताया था, आपको याद कीजिए थोड़ा सा, अगर याद हो आपको तो कहीं ना कहीं मैंने उस दिन बताया था कि अगर साइन थीटा का स्क्वायर आप कर रहे हैं तो ये होगा sin² थीटा। याद कीजिए, मैंने बताया था, पक्का। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर
7. Now move on to the question number 8. So this is your question number 8. अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और आपने ऑलरेडी लगाया हुआ भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ना आता हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपने लगाया हुआ। देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, 3 cot a = 4। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं cot a की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो cot a जो मेरे मिल गया वो 4/3 मिल गया। अब जैसे ऐसा कुछ दिखा तो आपने तुरंत ट्राइंगल बना दिया कि भाई ये रहा मेरा ट्राइंगल, ये रहा 90 डिग्री, एंड दिस इज a एंड दिस इज c एंड दिस इज d, ये रहा एंगल a। तो अब cot a क्या होता है, वो होता है भैया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो तुमने बोला ये 4/3 लिखा है, रेशियो में है तो मैंने k का मल्टीप्लाई कर दिया। तो उस हिसाब से मैंने बेस पता कर लिया, क्या है भाई 4k है एंड परपेंडिकुलर इज ओवर 3k। तो तुमने भाई ये देखा AC क्या है, तुम्हारी बेस है, तुमने 4k लिख दिया, परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या हो गया 3k, ठीक। तो किसी ने बोला यार हाइपोटेनस तुम्हें पता नहीं हाइपोटेनस क्या होता, तो मैंने कहा उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, हाइपोटेनस से पता कर लेंगे। हाइपोटेनस क्या हो जाएगी 5k हो जाएगी। तुमने बोला कैसे पता करें भाई, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। कैसे, h² = b² + p² करके, ठीक है। तो b² मतलब 4k का होल स्क्वायर एंड p² दैट मीन्स 3k का होल स्क्वायर। तो ये बहुत इजीली आ गया भाई, 16k² + 9k²। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो तुमको 25k² मिल जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारी h की वैल्यू 5k आ जाएगी। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने चले गए तो अब चलिए इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई है। अब क्या करना है, अब मैं अगले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। बोला गया चेक करो 1 - tan² a / 1 + tan² a की जो वैल्यू हो वो राइट हैंड साइड जो cos² a - sin² इसके बराबर होनी चाहिए। मैंने ओह माय गॉड, अब दोनों जो लिखी हुई है ये आइडेंटिटी होती है बेसिकली, लेकिन अभी मैं नहीं पता है तो हमें अपने दायरे में रह के काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने दायरा समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है, मेरे को दिक्कत नहीं। मैंने लेकिन एक थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने कहा एक बात बताओ, अगर cot a भाई साहब 4/3 है तो tan a में क्या 3/4 लिख सकता हूँ? क्या मुझे इसके लिए परमिशन मिल सकती है? तो मिल सकती है। तो मैंने बोला बिल्कुल मिल सकती है भाई, नॉट आंसर लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा LHS में लिख लेता हूँ 1 - tan² a / 1 + tan² a, ठीक है। तो मैंने लिख दिया भाई tan a की वैल्यू क्या है 3/4 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16, ठीक है। देख लो भाई, देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, इज इक्वल टू एलसीएम ले। जब नीचे कुछ नहीं तो सबका मालिक 1 लीजिए भाई। एलसीएम ले लिए 1 और 16 का एलसीएम 16 हो गया। ये हो गया 16 - 9 अपॉन 16 + 9 अपॉन 16। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। 16 - 9 व्हाट इज 7, 16 + 9 क्या हो गया 25। तो ये LHS में वैल्यू क्या है, सिंप्लीफाई करने पे 7/25 आ गई। अब मुझसे बोला गया कि भाई cos² a - sin² a फाइंड आउट करो। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़े से काम पड़ेंगे, मैं पहले वो कर लेता हूँ। तो भाई बात आती cos a की ना, तो करते हैं ना cos a। तो cos a पता करेंगे तो cos a क्या होगा भाई साहब, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेस क्या है हमारे पास 4k, हाइपोटेन्यूज क्या है 5k, तो ये हो गया भाई 4k अपॉन 5k। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 4/5 पक्का। cos a मुझे क्या मिल जाएगा 4/5 मिल जाएगा। अब क्या बच रहा है, बच रहा है भैया साइन। तो मैंने कहा ठीक है साइन a भी पता कर लेते हैं। तो मैंने कहा क्या होगा साइन a, तो मैंने बोला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये भी देखिए परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर क्या है 3k और हाइपोटेन्यूज 5k, तो ये हो जाएगा 3k अपॉन 5k। तो ये k से k कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको 3/5 मिल जाएगा। पक्का देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पास साइन a की वैल्यू आ गई, cos a की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, RHS जो है
वहां पुट करके देख लेना है। तो आरएचएस है क्या आपका, आरएचएस जो है वो है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, कॉस ए की वैल्यू अभी आप फाइंड आउट करके आए 4/5 और साइन ए की वैल्यू 3/5। बस पुट कर दीजिए, कुछ भी नहीं है, 4/5 का होल स्क्वायर अपॉन 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, कॉस स्क्वायर ए को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं। ये थोड़ी सी कॉमन चीज है, तो कुछ नया नहीं है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया भैया, 16 हो गया। 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, दिस इज 25। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम बहुत सिंपल सा है, 25 आ जाएगा। 16 माइनस 9 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा लोगों, 7/25। देखिए भाई यही आ रहा है, यही आ रहा है, बहुत सही है। तो ये जो नॉट लिखा हुआ है ना, इनको उठा के 2 तमाचा मारने का है, कैंसिल आउट। क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत है नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ट्राइंगल बना देते हैं। ये रहा ट्राइंगल, स्पेसिफाई कर दिया है राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे, तो राइट एंगल बी पे हो गया। कौन सा ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है, तो एबीसी ट्राइंगल हो गया। लिखा है tan a is equal to 1/√3। tan a की वैल्यू दी है 1/√3। अब फिर वही बात, थोड़ी सी चीजें अगर पूरी होती तो इस क्वेश्चन को हम फिर अदर मेथड से कर सकते। तो हर एक क्वेश्चन का अलग अलग मेथड है। 8.1 आप क्या करिए, अभी ऐसे लगाइए, फिर जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक बार और 8.1 को लगाइए दूसरे तरीके से। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हो गए जो अनदर मेथड से लगेंगे। tan a की वैल्यू यहाँ पे 1/√3 दी है, तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करने जाऊं तो मुझे ये 1k/√3 के टाइप कुछ मिल जाएगी, मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? दैट मीन्स अवर बेस इज k एंड द सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर इज k एंड द बेस इज √3k। ये होता है, सॉरी। ठीक है, अभी मुझे क्या नहीं पता है भाई, मुझे हाइपोटेनस नहीं पता। अगेन तो भाई साहब अगेन h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, पैसा मिला है इसी बात का। चलिए लगाइए। तो भैया ये k स्क्वायर हो गया, दिस इज योर √3k का होल स्क्वायर हो गया। तो इसे अगर लिखेंगे तो ये k स्क्वायर, दिस इज 3k स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। और अगर h की वैल्यू पूछेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगी 2k। h की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2k मिल गई। अब कहानी कुछ है नहीं भैया, आप साइन ए पता कर लीजिए। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस k/2k। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल गया आपको 1/2। बिल्कुल सही जवाब। cos a की वैल्यू पता कर लीजिए। cos a की वैल्यू आपने देखा कि भैया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज योर √3k अपॉन 2k, सो k से k कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इज √3/2। वेरी गुड, नाउ यू आर हैप्पी। बट समस्याएं आपका स्वागत कर रही है। अब समस्या नंबर 1 कि भैया cos c और sin c की वैल्यू कैसे पता की जाए। तो मैंने फिर वही बोला, अब इंसान कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, तो उसके लिए बेस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3k हो जाएगा। तो भैया sin c की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं बात करूं तो sin c की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस √3k अपॉन 2k। तो ये मेरी क्या आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। cos c की वैल्यू क्या होगी, तो हमने बोला cos c की वैल्यू की बात करें तो भैया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरा k हो गया, हाइपोटेन्यूज मेरा क्या हो गया, 2k हो गया। तो k अपॉन 2k, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये मिल गया आपको 1/2। बहुत बड़ी भारी बकवास थी। तो आपको sin a cos a sin c cos a सब की वैल्यू पता है, आपके पास ये दो महान व्यक्ति हैं, इसमें आप आराम से पुट कीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। आगे इस कार्यवाही आपके ऊपर, मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर।
बहुत अच्छी थी। आप लाइक कर सकते हैं, मुझे इसका आंसर बता सकते हैं कि 9.1 9 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया। मुझे जो हेल्प करनी थी मैंने कर दी है, बखूबी कर दी है, बहुत अच्छे से कर दी है। चलिए क्या करते हैं इसमें। भाई क्या लिखा है इसमें? लिखा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू बाय राइट एंगल क्यू हो गया। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दी है 25 एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू भाई साहब ये 5 हो गया। अब पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है तो मैं करूं क्या? ये बड़ी समस्या है। कुछ लोग बोलेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए, फिर भाई फंस जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा ना एल्जेब्रिक वाला पर्सन हूँ, तो मैंने तुरंत दिमाग लगाया। मैंने कहा यार मैं क्यू आर को ना के लेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्यू आर को के लेट कर लिया। जैसे मैंने क्यू आर को के लेट कर लिया तो मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या जो थी वो सॉल्व हो गई। भाई कैसी समस्या थी? मैंने पी आर की वैल्यू आराम से लिख दी भाई 25 माइनस की। बहुत इजी हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो गलत बात है, आपने क्यू आर को क्यों लेट किया, कि उसको क्यों नहीं लेट किया प्यार को। तो भैया हर सवाल का जवाब समय आने पे दिया जाता है, तो मैं भी समय आने पे दूंगा। ठीक है, ऐसे मैं बीच बीच में नहीं टप 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 करता हूँ, समय आने पे जवाब देते हैं। तो अब कहीं ना कहीं मेरे पास पी आर है, मेरे पास पी क्यू है, मेरे पास आर क्यू है, बट चाहे कुछ भी हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ के हो, एटलीस्ट मेरे पास एक कॉन्स्टेंट है ना। तो ठीक है, मैं आराम से क्या लगा देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू वही, वो जो तुम्हारे सूर्य ग्लोबल नहीं बोलते, मेरे पति तुमसे पी आर ही नहीं करते, तो वही वाला पी आर है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब तुम लोगों का दिमाग वही चला गया होगा कि भैया कपिल के 100 क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया। उसकी जानकारी मुझे नहीं, इतना मेरा लिंक नहीं, थोड़ा बहुत है। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी भाई साहब? 5 स्क्वायर होगी। भाई क्यू आर तुमने पहले चेक कर रखा है कि स्क्वायर है। पी आर क्या है? 25 माइनस के का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो यार। 25 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू के इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस के स्क्वायर। इतना तेज तुम्हें कोई मिलेगा ही नहीं। अब के स्क्वायर से के स्क्वायर क्या हो गया? 25 स्क्वायर 25। अच्छा स्क्वायर, सॉरी एक सेकंड, दादा इतना तेज नहीं पढ़ाओ बच्चों को। चलो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करें भाई? 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है। इसको जरा सिंप्लीफाई करोगे तुमको क्या मिल जाएगा? 50k मिल जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? 25 है ना दादा? बहुत गलती कर रहे हो आज, ना कटा रहे हो पूरी है। ये 25 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो भाई। ये 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50k। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 600/50। ये 0 से 0 करने 5 में जा 5, ये आ गया 12। तो k की वैल्यू क्या आ गई भैया? 12 आ गई। देख लीजिए, कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। k की वैल्यू 12 आ गई। तो किसी ने बोला कि अच्छा सारी समस्या बाहर मिल गया, तो ये आपको 12 मिल गया, ये आपको 13 मिल गया। तो कहीं ना कहीं मुझे पी आर की वैल्यू जो मिल गई वो मुझे 13 मिल गई, एंड मेरा जो क्यू आर अभी तक वो भी अननोन था वो मुझे 12 मिल गया। अब समझ में आ गया होगा कि भाई क्या क्या मिल गया था। अब पी आर मिल गया है, क्यू आर मिल गया है, तो आप साइन पी कॉस पी टैन पी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। इतनी बेइज्जती कराएंगे मेरी। अब मतलब मैं सिंपल सा साइन पी निकाल के देता हूँ, बाकी आप मुझे बताइए। साइन पी की वैल्यू जो मुझे पता चलेगी वो मेरे लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स आर क्यू अपॉन पी आर। सो आर क्यू क्या है? आर क्यू क्या है मेरे पास? आर क्यू मैंने अभी फाइंड आउट किया, क्या है? 12 है। और हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स पी आर इज अवर 30, तो ये हो गया 12/30। खत्म। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कॉस पी टैन पी आपके ऊपर है। कुछ आप भी तो करो, सब मैं ही करूँगा क्या? ठीक है, तो पंडित बेली प्रसाद बोले लगाइए और दिन भर भजन भजन कीजिए, भजन कीजिए, भजन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो मैं उल्टा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और 1 से स्टार्ट करता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा होता क्या है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही होता है। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि हाइपोटेन्यूज छोटी हो जाए परपेंडिकुलर से? इज इट पॉसिबल? नो पॉसिबल, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड।
ठीक है, तो ये भाई साहब फॉल्स हो गया, कारण बता दिया मैंने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये तो बिल्कुल गलत ही लिखा है, तो बिल्कुल ही गलत लिखा है भाई, नहीं तो मैंने पहले समझाया था। अच्छा चलिए भाई थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। नो 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 नो, ये तो गलत है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है, फॉल्स। ये क्या होगा, ये कोसाइन होगा। ये क्या होगा, कोसाइन होगा, पक्का। अच्छा किसी ने बोला चलिए सब कुछ समझ में आता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है, सेक ए की वैल्यू 12.5 हो सकती है क्या फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल ट्रू है ये। बोला कैसे, तो मैंने कहा देखो भाई ऐसे ट्रू हो सकती है कि सेक ए जो है मेरा वो क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या है, बेस है, बेस या फिर इसको साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बोल सकते हैं। और हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, किससे, बेस से। तो अगर आप देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, बड़ी है, अगर इसको डिवाइड भी करेंगे तो 2 से ज़्यादा आएगा, तो आप वहाँ से भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं ये जो लिखा है स्टेटमेंट वो बिल्कुल ट्रू है। ठीक, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बोल रहा है कि भाई साहब आप बताइए ये क्या है, ट्रू है फॉल्स है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। मैंने कहा ना 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 भाई ये तो तुम गलत बोल रहे हो, मैं पहले फॉल्स लिखता हूँ। उसने बोला भैया क्यों, मैंने एक बात मुझे बताओ ये क्या होता है। उसने बोला कि भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो तुम अगर बोल रहे हो कि लेस देन 1 है, दैट मीन्स P हमेशा छोटा रहेगा B से। कैसा पॉसिबल है, ऐसा बहुत जगह हो सकता है कि परपेंडिकुलर की जो साइड हो वो बेस से ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ यानी परपेंडिकुलर बेस से ज्यादा हुआ तो ये लेस देन 1 हमेशा ना होते हुए हो सकता कहीं पे 1 आ जाए, यानी अगर P इक्वल टू B हो गया तो इसकी tan A की वैल्यू 1 भी हो सकती है। अगर P की वैल्यू B से बहुत ज्यादा है तो 1 से ग्रेटर भी हो सकती है। ये बात आपको समझ में आ गई कि ऑलवेज लेस देन 1 नहीं हो सकता, कहीं कहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, पक्का क्लियर है, कोई डाउट है नहीं। चलिए भाई, तो ये रहा आज की वीडियो का सेशन, सब कुछ खत्म है। मेरी तरफ से 8.1 का समापन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर जब हम डिवीजन क्लास में करेंगे तब इसी एक्सरसाइज को एक अलग लेवल में अलग वे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी मैंने उस सॉल्व की जिस वजह से आपको नोटबुक में नोट करना होगा या थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। पूरा चैप्टर हो जाएगा, तब आप ऐसे ऐसे करके इस चैप्टर को नचाइए। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर है। सो जो भी मैंने पढ़ाया था अपनी फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में, ये थर्ड वीडियो है, तो कहीं ना कहीं 8.1 से रिलेटेड सब कुछ था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 8.2 भी होगा, 8.2 हो सकता है पूरी हो सकता है थोड़ी सी हो। ठीक है, और क्या होगा और 8.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, खासकर उसमें कुछ नहीं है। 8.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट में टेबल याद करानी, उसके मेथड्स 2 होंगे, तो 2 मेथड्स याद करवाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछना तो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, आराम से सर्च कर लीजिए शुभ चौहान ऑफिशियल करके। और अगर आप फेसबुक पे डाउट पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पे सर्च कर लीजिए ऋषभ सिंह चौहान। तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरा FB है। थैंक यू सो मच।